वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्ममीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचित् नतोऽपि स्वान्तः स्वाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कैलाशपति भोलेनाथ शंकर बाबा की जय। कहा जाता है कि अगर पुत्र वधू सीता जैसी चाहिए तो सास कौशल्या माँ जैसी होनी चाहिए। अगर कौशल्या जैसी माँ है तो सीता जैसी पुत्र वधू मिलना असंभव नहीं है। विदेहराज जनकराज पुत्री सीता को समझाते हैं कि हे पुत्री, इस परिवार से रघुकुल में जा रही हो। रघुकुल नरेश राजा दशरथ, चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्र वधू बन के जा रही हो। जनक कुल और रघुकुल दोनों की रक्षा करना, दोनों की मान मर्यादा रखना तुम्हारा धर्म है। जनक जी मां जानकी को समझाते हैं कि प्रथम ही सास ससुर पद पूजा। प्रथम ही सास ससुर पद पूजा। हे बेटी, ससुराल में जो बड़े हैं, मान्य हैं, उनका मान सम्मान करना हमारा संस्कार है। उनका मान सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही बहू का कर्तव्य है। इसलिए हमारे कुल का नाम, तुम्हारे पिता का नाम अपमानित न हो, कलंकित न हो, इसलिए तुम्हें रघुकुल की रीति अपनाना पड़ेगा। सीता अपनी तीनों बहनों के साथ अयोध्या में आ जाती हैं। घर का जो वडील होता है, बड़ा होता है, उसका कर्तव्य हो कि पुत्र वधू अपने मायके
के बरस से लेकर के 25 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक रहती हैं, तो उस परिवार के आचरण का, उस परिवार के संस्कार का, उस परिवार के माहौल का उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उस जगह से जब दूसरी जगह आती है तो अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, नए परिवार को समझने के लिए कुछ समय अवश्य उन्हें मिलना चाहिए। नरेश, चक्रवर्ती राजा दशरथ अपनी समस्त रानियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही प्रिय बचन बुलाई रानी। प्रिय बोल करके अपने तीनों रानियों को राजा दशरथ बुलाते हैं और कहते हैं कि बधूलरी कनी पर घर आई, राखऊ नयन पलक की नाई, राखऊ पलक नयन की नाई। राजा दशरथ तीनों रानियों को बुला करके समझाते हैं कि देखो, ये बहू पर घर अपने पिता के घर को तो छोड़ करके पर घर हमारे घर में आई है, इसलिए जिस तरह आंख की रक्षा पुतली पलक करती है, उसी तरह से तीनों जो 4 बहुएं हैं, इनकी रक्षा तुम आंख की तरह करना। एक चमत्कार है, आप देखिए कि आंख के पास अगर कोई भी वस्तु ले जाओ तो आंख के पास पहुंचने से पहले ही पलक तुरंत बंद हो जाती है। जरा सा अगर कष्ट का आभास हो, आशंका मात्र हो, तब भी पलक आंख की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है, तुरंत बंद हो जाती है। तो राजा दशरथ ने अपनी रानियों को समझाया कि सीता आदि जो बहुएं हैं, इनको आंख की तरह इनकी रक्षा करना। जैसे पलक आंख की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहती है, उसी तरह से इन पर घर से आई हुई वधुओं की रक्षा करना, देख रेख करना, संभाल करना। माता कौशल्या राजा दशरथ की इतनी अनुरागमयी बात सुन करके प्रसन्न होती है और पुत्र वधू जानकी की इतनी देख रेख करती हैं कि स्वाभाविक रूप से पुत्र वधू को जिस तरह से मां के घर में अपनी जगह होती है, उससे ज्यादा देख रेख ससुराल में होती है। कि कोई वह पुत्र वधू अपनी मां के यहां तो कन्या रहती है, लेकिन ससुराल में आने के बाद वह पुत्र वधू हो जाती है। कुल का एक अस्तित्व उसके पास रहता है जो कुल को संभाल सकता है। वनगमन के समय माता कौशल्या के पास राम आते हैं। राम आकर के कहते हैं कि मां, मुझे अयोध्या का राज
नहीं मिला है, मुझे जंगल का राज्य मिला है और इस अयोध्या का राज भरत को मिला है और भरत को अयोध्या का राज जो मिला है उससे मुझे जरा सा भी रंच मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि अयोध्या से ज्यादा मुझे जंगल का राज पसंद है। वहां मुझे मेरी बहुत आवश्यकता है। इतनी बात सुन करके मां के ऊपर तो जैसे दुख का पहाड़ टूट जाता है। कौशल्या विचलित हो जाती है और इधर सीता की क्या दशा होती है कि प्राणनाथ, जीवननाथ, रघुकुल मणि श्री राम जंगल में जाने के लिए तैयार हैं और संस्कार इस तरह से सीता को मूक बना दिया है कि सीता चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, क्योंकि सास के सामने कौशल्या के समान सामने अगर अपना मुंह खोलती हैं तो असंस्कार साबित होगा। सीता बैठ करके पृथ्वी को देखती हैं और आंखों से निरंतर आंसू उनके गिरते रहते हैं। पैर के अंगूठे से धरती को बार बार खोदने का प्रयास करती हैं। इस दृश्य को मां कौशल्या देख लेती हैं। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप रसीपति प्रेम पुनीता, चल चाहत बने जीवन नाथु, कहीं श्रुति होई है सासु, कहीं श्रुति सन होई है साथु, कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कछु जाई न जाना। मां जानकी पृथ्वी की तरफ मुंह करके सिर झुका करके सोचती हैं, दुखी होती हैं कि जीवननाथ मुझे छोड़ के जाएंगे, हमारे भाग्य में विधाता क्या लिखे हैं कुछ समझ में नहीं है। कहती हैं कि कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, हमारा यह तन जीवननाथ रघुनाथ के साथ जाएगा या केवल प्राण ही जाएगा। तन और प्राण दो हैं, क्योंकि अगर कौशलनाथ श्री राम जी के साथ अगर जानकी जाती हैं तो तन और प्राण दोनों से जाएंगी। अगर नहीं जाएंगी तो तन तो अयोध्या में रहेगा, लेकिन प्राण राम जी के साथ जाएगा। क्योंकि सीता मां से कुछ कह नहीं सकती हैं, लेकिन केवल चारु चरण नखले खत धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम सिय पद
जनि परिहरई, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। माँ कौशल्या सीता के इस तरह से मूक आचरण को देख करके समझ जाती हैं कि सीता कितना विकल है। वधू, हमारी पुत्र वधू कितना कष्ट में है। राम से कहती हैं कि हे राम, यह सीता कितनी ही सुकुमार है। सास ससुर परिजन की अत्यधिक लाडली है। ऐसी पुत्र वधू सामान्य पुत्र वधू नहीं है, जिसके पिता जनक राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्य कुल सूर्य हैं। इतना ही नहीं, जिसके पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। ऐसे पिता की पुत्री, ऐसे ससुर की पुत्र वधू और ऐसे गुणवान पराक्रमी की पत्नी, यह सीता पुत्र वधू हम सबको अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। हे राम, ऐसी सीता जिद कर रही है, जंगल में जाने के लिए, तुम्हारे साथ वन गमन करने के लिए, न चाहते हुए भी राम सीता को समझाते हैं कि हे प्रिय, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। हे सीता, सबसे अगर मुख्य धर्म कहा जाए तो बड़ों की सेवा करना। ऐसी दुख की घड़ी में सास ससुर और ससुर की सेवा करना ही तुम्हारा प्रथम धर्म है। और इतना समझो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सुख और दुख का समय धीरे धीरे व्यतीत हो ही जाता है। ये जो 14 वर्ष का वन है, दिवस जाते नहीं लागहि बारा, जननी सम्मत सुखवने सुनहु हमारा। हे सुंदरी, हे प्रिय, हे सीते, दिवस जाते हुए देर नहीं लगता। यह दिवस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। 14 वर्ष का हमारा वन पूरा हो जाएगा, लेकिन जंगल के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वह तुम्हारे लिए असह्य हो जाएंगे। लेकिन सीता विवश हो जाती है बोलने के लिए। माँ कौशल्या के चरण पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हे माँ, लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम भी देवी बड़ी अविनय मोरी, दीनवान पति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। राम जी की बारे सीता सासू चरण पकड़ लेती हैं कि हे माँ, हमारे पति ने हमको जितना हमारा हित,
हमारा जिसमें कल्याण होता है वह मार्ग मुझे बताया है। लेकिन मेरी धृष्टता को आप माफ करिए, क्षमा करिए, लेकिन मैं अपना हित और अपना अहित दोनों देख रही हूं कि कहां हमारा हित है और कहां हमारा अहित है। मैं पुनि समुझी देखी मन माही, प्रिय वियोग दुख जग नाही। हे मां, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, विचार कर लिया है कि पति से दूर रहना सबसे बड़ा दुख है और पति के पास रहना, उसके साथ जाना सबसे बड़ा सौभाग्य है। इसलिए मां, ये सब है, परिवार सब है हमारे साथ, लेकिन मां हमारी धृष्टता क्षमा करना। मातु पिता प्रिय भाई, मां जानकी कहती हैं कि मातु पिता भाई प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सास ससुर गुर शरण सुहाई, सुत सुर सुशील सुखदाई, जह लगी नाथ ने है अरुणाते, पिय बिनु तियहि तरनी हुते ताते, तनु धन धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। संसार में सब कुछ है, लेकिन पति के समान, पति से बढ़ करके वियोग दुख संसार में दूसरा कुछ नहीं है। क्योंकि भोग रोग सम भूषण भारू, जम जतना सरिस संसार। हे मां, रोग के समय भार स्वरूप हैं और संसार में यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। कब? प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ सुख देहूँ को नाही। माँ जानकी कहती हैं कि प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं और कुछ सुखदायी नहीं है। आपके बिना हमारी तो वही स्थिति है, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसै नाथ पुरुष नारी, नाथ सका साथ तुम्हारा, शरद विमल विधु बदनु निहारे। हे प्रिय, हे प्राणनाथ, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखना सुख प्राप्त हो जाएंगे। अंत में मां जानकी विकल हो जाती हैं और कौशल्या मां के चरण पकड़ लेती हैं। कहती हैं कि हे मां, हमारे समान कोई अभागन नहीं होगी, क्योंकि एक पुत्र वधू का सबसे अगर अच्छा समय माना जाए तो सास ससुर की सेवा करने का ही समय होता है। और जब निश्चित रूप से
सास और ससुर की सेवा करने का समय आए, उस समय अगर पुत्र वधू सास और ससुर के साथ न हो तो बड़ा भारी दुख की घड़ी हो जाती है। मां जानकी कौशल्या के चरण पकड़ लेती हैं और कहती हैं, तब जानकी सासु पगलागी, सुनिए माँ तुम परम अभागी। जानकी कहती है कि माँ, मैं बहुत ही अभागन हूं, मुझसे बड़ी अभागन इस संसार में कोई नहीं है। सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। माँ जानकी कहती हैं कि हे माँ, जब निश्चित रूप से सेवा करने का सौभाग्य आया तो उस समय विधाता ने मुझे आपसे दूर कर दिया। हमारा मनोरथ था, हमारे मन की अभिलाषा थी कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूं, लेकिन विधाता ने हमारा यह मनोरथ पूर्ण नहीं किया। मां जानकी की प्रेममय और इतनी मधुर बात सुन करके मां कौशल्या आशीर्वाद देती हैं, अचल हो अही बात तुम्हारा, अचल हो अही बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुने जलधारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। माता कौशल्या ने सीता जी को उठा करके बार बार अपने हृदय से लगाया और धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और जमुना में जल की वाहित रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। हे पुत्री, जहां पति वहीं तुम्हारा रक्षण है। इस तरह मां ने पुत्र वधू को वन गमन के लिए रघुनाथ जी के साथ जाने के लिए अनुमति प्रदान की। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।